हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल रुद्रा शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एक मूषक कैसे बना भगवान गणेश की सवारी। तो दोस्तों आइए जानते हैं। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र के दरबार में संगीत का आयोजन होता है। वहाँ गंधर्वों के राजा क्रौंच अपना संगीत बजाते रहते हैं। वहाँ ऋषि वामदेव भी होते हैं। वह देवराज इंद्र से बार बार कुछ कहना चाहते हैं, परंतु संगीत की ध्वनि के कारण कुछ कह नहीं पाते हैं। तभी ऋषि वामदेव संगीतकार राजा क्रौंच से कहते हैं कि कृपया करके आप अपना संगीत रोक लें, क्योंकि वह इस कारण देवराज से बात नहीं कर पा रहे हैं। उनका बात करना अति आवश्यक है, परंतु संगीतकार राजा क्रौंच उनसे कहते हैं कि माफ़ कीजिए वामदेव, परंतु मेरे संगीत सुनने से आवश्यक और क्या हो सकता है। और फिर से अपना संगीत बजाने लगते हैं। तभी ऋषि वामदेव को क्रोध आ जाता है और क्रौंच से कहते हैं कि आपने मेरा आग्रह ठुकराया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम आज यानी अभी से एक मूषक के रूप में परिवर्तित हो जाओगे। और ऐसा ही होता है। तभी मूषक क्रौंच इधर उधर भटकने लगते हैं और दरबार में तबाही मचा देते हैं। तभी देवगुरु ऋषि बृहस्पति वामदेव से कहते हैं कि इस श्राप से बचने का मार्ग बताएं, परंतु ऋषि वामदेव गुस्से में कोई उपाय नहीं बताते हैं। मूषक क्रौंच को शांत करने के लिए देवराज इंद्र उनका वध करने लगते हैं। तभी देवगुरु बृहस्पति देवराज को रोक देते हैं और मूषक क्रौंच से कहते हैं कि आप यहाँ से कैलाश के लिए प्रस्थान करें, ताकि आपका कल्याण हो सके। मूषक क्रौंच सब जगह तबाही मचा देते हैं और गांव के लोगों का अनाज और बाकी चीज़ें, खाद्य पदार्थ खराब कर देते हैं। गांव के लोग भागने लगते हैं। तभी जंगल में लोगों की भेंट गणेश से होती है। वह सब भगवान गणेश से मदद की गुहार लगाते हैं। तब गणेश भगवान उस मूषक को काबू करके बंदी बना लेते हैं और कैलाश ले आते हैं। मूषक क्रौंच भगवान गणेश से माफ़ी मांगते हैं। तभी वह कहते हैं, माफ़ी मांगनी है तो मेरे माता पिता से मांगना, अब वही तुम्हारा न्याय करेंगे। तब गणेश महादेव से कहते हैं, इस दुष्ट मूषक ने किसानों के अनाज को खराब किया है, अब आप ही इसका कोई दंड बताएं। तब महादेव कहते हैं कि तुम चाहते तो इसे दंड दे सकते थे, परंतु तुम इसे यहाँ मेरे पास लाए। तुमने अपने पिता का मान बढ़ाया है। अगर मैं तुमसे कहूँ तो तुम क्या निर्णय लोगे? इसे क्षमा करोगे या दंड दोगे? तभी भगवान गणेश कहते हैं कि मैं इसे क्षमा करूँगा, ताकि इसे अपनी भूल सुधारने का एक मौका मिले। तभी महादेव कहते हैं कि इस विशाल मूषक का यही दंड है कि यह गणेश का वाहन बनेगा। इसे अपनी भूल को सुधारने का इससे उत्तम मौका नहीं मिलेगा। और महादेव मूषक क्रौंच को उसका मानव शरीर लौटा देते हैं। तभी क्रौंच कहते हैं कि यह मेरा सौभाग्य है प्रभु, कदाचित यही मेरी मुक्ति का मार्ग है। क्रौंच गणेश से पूछते हैं,
क्या आप मुझे अपना वाहन स्वीकार करेंगे? तभी भगवान गणेश उन्हें अपना वाहन स्वीकार करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।